गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। देखिए अपना जो प्रायिकता प्रश्नावली 18.1 है उसके हम सवाल नंबर 3 तक कर चुके हैं। चौथा सवाल है एक सिक्के के लगातार 3 उछाल, मतलब एक सिक्के को हम 3 बार उछालेंगे तो एक सिक्के को एक बार उछालते हैं तो कुल संभावित परिणाम ये होंगे। कुल संभावित परिणाम बराबर आपके एच टी। ये दो परिणाम होते हैं, एक बार उछालते हैं जब, ये चित्त है और ये पट है। 2 बार उछालेंगे तो गुणा फिर एच टी, मतलब चित्त गुणा पट, और 3 बार उछालेंगे तो फिर एच टी। तो यहाँ 3 बार उछाल रहा है लगातार, तो इन तीनों को गुणा करेंगे तो 8 संभावित परिणाम आएंगे हमारे पास। गुणा करने पर कितने आएंगे? 8। पहले इन दोनों को गुणा करते हैं। देखिए इस H को इस H से करेंगे एच 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 एच, फिर H को T से करेंगे टी एच, फिर इस T को S से करेंगे तो एच टी, फिर T को T से करेंगे तो टी टी। करिए दोनों, इन दोनों का जो गुणनफल आया है उसको हम इससे गुणा करेंगे एच टी से। चित्त या पट, इसको हेड कहते हैं स्टूडेंट्स, इसको टेल कहते हैं, ठीक है। अब ये H इन सब से गुणा होगा तो H इससे गुणा होगा तो आपका आ जाएगा H H H, फिर यही H ये H इस टी H से गुणा होगा तो आ जाएगा टी एच एच H। अब ये H इससे हो गया, ये H इससे गुणा हो गया, अब ये H इससे गुणा होगा H टी H, अब ये H इससे गुणा होगा T टी H, अब ये T इससे गुणा होगा H H T, फिर ये T इससे गुणा होगा T H T, फिर ये T इससे गुणा होगा H T T, फिर ये T इससे गुणा होगा T T T। देखिए स्टूडेंट्स 8 परिणाम, कुल संभावित परिणाम कितने हो गए? 8। कुल संभावित परिणाम 8। चलिए अब ये हमसे पूछ रहा है एकांतरतः। एकांतरतः का मतलब होता है एक के बाद एक। एकांतरतः चित्त या पट। एकांतरतः चित्त या पट का मतलब होता है जैसे पहले चित्त आ गया तो फिर पट्ट आएगा, और पट्ट आने के बाद फिर चित्त आएगा, या पहले पट्ट आ गया तो बीच में चित्त आएगा फिर लास्ट में पट्ट आएगा। इसको कहते हैं एकांतरतः चित्त या पट। तो देखो ये एकांतरतः चित्त पट नहीं है क्योंकि यहाँ तीनों चित्त आ रहे हैं। यहाँ पहला पट्ट आ रहा है लेकिन 2 लगातार चित्त आ रहे हैं, जबकि एकांतरतः चित्त या पट में ना तो कभी 2 लगातार चित्त आएंगे ना कभी लगातार 2 पट्ट आएंगे, ठीक है। तो अपना ये है एकांतरतः चित्त या पट का अनुकूल परिणाम, पहले चित्त फिर पट और फिर चित्त, ये एकांतरतः है। ये नहीं है क्योंकि इसमें लगातार 2 पट्ट हैं, ये भी नहीं है क्योंकि इसमें लगातार 2 चित्त है। हाँ ये है पट्ट चित्त फिर पट, ये एकांतरतः पट चित्त माना जाएगा। ये भी नहीं है क्योंकि इसमें 2 लगातार पट्ट हैं और इसमें 3 लगातार पट्ट हैं। अर्थात एकांतरतः चित्त या पट के जो अनुकूल परिणाम है इन 8 में से 2 ही आएंगे, ठीक है। तो अनुकूल परिणाम, अपने अनुकूल परिणाम हो गए स्टूडेंट्स 2 परिणाम कौन से हो गए? H T H T H T। अपनी प्रायिकता हो गई P एकांतरतः चित्त या पट की प्रायिकता। एकांतरतः चित्त या पट की प्रायिकता नीचे आएगा, सूत्र में देता हूं। कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम घटना के, और ऊपर आएंगे घटना के अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम।
तो उत्तर आ गया अपना 2, घटना के अनुकूल परिणाम और कुल संभावित परिणाम 8। 2 एकम 2, 2 चौके 8। देख लीजिए स्टूडेंट्स, चौथा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, ये विषय अपना प्रायिकता चल रही है। प्रश्नावली तो अपनी 18.1 है और ये क्वेश्चन नंबर अपना चौथा था और अब क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5वां क्वेश्चन क्या है, एक अलीक वर्ष में 52 रविवार आने की प्रायिकता। देखिए अलीक वर्ष में होते हैं हमारे दिन होते हैं 365। 365 दिन होते हैं स्टूडेंट्स। अब 52 सप्ताह, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 52 सप्ताह में 364 दिन हो गए। मतलब 52 सप्ताह में 52 बार तो आएंगे ही आएंगे, 52 ही रविवार, 52 ही सोमवार, 52 ही मंगलवार, 52 ही बुधवार। अब एक दिन शेष बचा, शेष बराबर एक दिन। अब ध्यान देना, सपोज अभी देखो हम प्रायिकता पढ़ रहे हैं। प्रायिकता का मतलब होती है संभावना। संभावना जहां होती है वहां हमें पता नहीं रहता, अगर हमें कोई परिणाम का निश्चित पता है कि भाई जैसे कल आपका संडे है तो निश्चित है इसकी प्रायिकता 1 है, इसमें कोई प्रायिकता है ही नहीं। क्यों? क्योंकि यह संभावना ही नहीं। प्रायिकता का दूसरा नाम संभावना है, अर्थात जहां संभावना है तो हम वो संभावना मतलब उसी को प्रायिकता कहते हैं। तो संभावना की ही प्रायिकता निकलती है स्टूडेंट्स। तो हम ये नहीं कह सकते भाई ये चीज हमें निश्चित पता है, कि किसी चीज का हमें निश्चित पता है ना तो फिर वह प्रायिकता का मान 1 हो जाता है, वह संभावना नहीं होती है। तो देखो अब मान लीजिए 364 जो दिन था 52वां सप्ताह में, ये लास्ट वाला जो दिन था 364वां, इसका हमें नहीं पता है कि ये 364वां दिन रविवार था, सोमवार था, मंगलवार था, बुधवार था, गुरुवार था, शुक्रवार था, हमें नहीं पता। तो संभावना तो सभी की बनती है, हो सकता है 364वां दिन रविवार भी हो सकता है 364वां दिन सोमवार भी हो। तो यदि ये 364वां दिन आपका रविवार है, देखो स्टूडेंट्स रविवार है, तो 365वां जो दिन आएगा, एक जिससे से दिन अगला जो बचा ये आपका होगा, ये कुल संभावित परिणाम आएंगे। अब यहाँ तो कोई संभावित परिणाम है ही नहीं 364 दिन में। क्यों? क्योंकि 52 सप्ताह में 52 बार आएंगे, 52 ही रविवार आएंगे, निश्चित घटना है, इसमें तो कहीं संभावना नहीं है। हर बार 52 बार आएगा 52 सप्ताह में, क्योंकि एक सप्ताह में एक बार आता है, तो 52 सप्ताह में सारे बार 52 बार आएंगे, तो ये निश्चित घटना है, इसमें तो कोई संभावना ही नहीं है। संभावित परिणाम तो अपने किसके होंगे? शेष एक दिन के। ये एक दिन के शेष संभावित परिणाम क्या होंगे? तो हम लिखेंगे कुल संभावित परिणाम। कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम देखो हमारा सब। अब हमें नहीं पता 364वां दिन कौन सा था, निश्चित पता नहीं है, क्योंकि इसका निश्चित पता चल जाएगा तो प्रायिकता ही नहीं होगी, कोई संभावना ही नहीं है। जबकि हमें वास्तव में नहीं पता कि कौन सा दिन है, तो हम संभावना हो सकती है कि भाई 364वां दिन यदि रविवार पड़ा, रविवार का दिन पड़ा, तो ये शेष अगला दिन क्या पड़ेगा? सोमवार का पड़ेगा। किसका पड़ेगा? सोमवार का। अब रविवार नहीं, कोई जरूरी थोड़ी, हमें क्या पता, हम संभावनाएं तो व्यक्त कर रहे हैं। हो सकता है रविवार नहीं, ये सोमवार का दिन पड़ा हो, तो अगला जो एक दिन बचा हो मंगलवार का हो जाएगा भैया। अगर ये मंगलवार का पड़ा हो तो अगला दिन बुधवार का हो जाएगा, और बुधवार का पड़ा हो ये 364वां दिन अंतिम दिन, तो ये शेष अगला दिन हो जाएगा आपका गुरुवार हो जाएगा, और 5वां दिन आपका इसी प्रकार शुक्रवार, और छठा दिन अगर ये शुक्रवार का है, ये शुक्रवार पड़ा है तो यह शनिवार आ जाएगा, और अगर शनिवार पड़ा है यहाँ 364वां दिन तो रविवार आ जाएगा, और रविवार पड़ा तो ये सोमवार की चुके। तो कुल संभावित परिणाम हो गए 7।
वो कह रहा है हमसे 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो 52 रविवार तो पहले ही आ चुके हैं हमारे यहाँ। तो इसका मतलब अगर मैं इस रविवार को काउंट कर लूं तो कितने हो जाएंगे? 53 रविवार। कितने हो जाएंगे? 53 रविवार। अगर वो 53 रविवार की प्रायिकता पूछे, 53 रविवार की प्रायिकता पूछे हमसे, तो 53 रविवार की प्रायिकता तो हो जाएगी। कुल संभावित परिणाम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 7। और रविवार के भी कुल परिणाम कितने? 7 में से रविवार कौन से में आ रहा है? कितनी बार आ रहा है? देखो कितनी बार आ रहा है भाई। रविवार एक बार आ रही तो 1/7। लेकिन अगर वो 52 रविवार की प्रायिकता पूछता है हमसे, 52 रविवार की, तो 52 रविवार तो यहाँ ऊपर ही हो गए पहले ही, यहीं आगे 52 सप्ताह में 52 रविवार। अगर मैं इस रविवार को काउंट करता हूँ तो 53 हो जाएंगे। तो इसका मतलब मुझे इस रविवार को छोड़ना पड़ेगा। क्यों छोड़ना पड़ेगा? क्योंकि उसने 52 रविवार की पूछी है, तो 52 तो ऊपर ही हो गए। इसको काउंट करूंगा तो 53 हो जाएंगे। तो 53 मुझे निकालनी नहीं है, तो 52 की निकालनी है। इसकी निकालनी है 52 की, तो 52 ऊपर आ गई। तो इसका मतलब मुझे इसे छोड़ना पड़ेगा। तो अब कुल संभावित परिणाम तो 7 है। अब अनुकूल परिणाम कितने रह गए? 1 2 3 4 5 6। अगर 6/7 आ गई। क्यों? क्योंकि इनमें किसी यदि रविवार नहीं है। अगर मैं इस रविवार को लेता हूं तो वो तो 53 रविवार की हो जाएगी। 52 रविवार ऊपर हो गए, तो ये रविवार काउंट नहीं करूंगा इन 7 में से। तो रविवार को छोड़ने के बाद अनुकूल परिणाम कितने बचे? इन 7 में से 6 बचे। तो प्रायिकता 6/7 हो जाएगी। स्टूडेंट्स देख लीजिए। आगे देखिए स्टूडेंट्स, अपना है क्वेश्चन नंबर 6। यदि पी ए का मान, ए का मतलब ए घटना की प्रायिकता का मान 0.65 है, तो घटना ए नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखो हम जानते हैं ए नहीं की घटना, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस उसी घटना के घटित नहीं होने की, ये चिन्ह नहीं, एक घटना के नहीं घटित होने का चिन्ह है। इन घटना के घटित होने की और घटना के नहीं घटित होने की प्रायिकता का योग 1 होता है। इस 1 में से मैं एक घटना की प्रायिकता घटा देता हूं तो नहीं की आ जाएगी, और 1 में से नहीं की घटा देता हूं तो एक घटित होने की प्रायिकता आ जाएगी। फिर सुन लो, यदि इस 1 में से मैं इस घटना के घटित होने की प्रायिकता घटा दूंगा तो नहीं घटित होने का उत्तर आ जाएगा, और नहीं घटित होने की घटा दूंगा 1 में से तो घटित होने की आ जाएगी। चूंकि मुझे घटित होने की दी है और नहीं घटित होने की पूछी है, तो मेरी नहीं घटित होने की प्रायिकता का मान क्या होगा? 1 माइनस कितना? पी 1 में से इसको घटा दो, अर्थात 1 में से 0.65 घटा दो। अब यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2। तो यहाँ भी 1 के बाद दशमलव के बाद 2 जीरो लगा दो, है ना, और 0.65 इसके नीचे जमा दो और यहाँ घटा दो, तो यह आगे 0.35। कैसे आए? 10 में 5 गया 5, 9 में 6 गया 3। तो आपका उत्तर आ गया पी ए नहीं की प्रायिकता का मान 0.35। दशमलव के बाद 2 अंक में, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक लगाते, 3 होते तो एक 0 और लगा देते। ठीक है स्टूडेंट्स। अब आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7। 2 सिक्कों को एक बार उछालो। देखो एक सिक्के को चाहे आप 2 बार उछालो, एक सिक्के को 2 बार अलग अलग, चाहे 2 सिक्कों को एक साथ उछाल दो, एक ही बात है। तो कुल संभावित परिणाम आएंगे आपके, कुल संभावित परिणाम बराबर
HT, दो बार उछाल रहे हैं, एक बार उछालने के संभावित परिणाम है, ये दो बार उछालने के। अभी गुणा करके बताया था मैंने इन दोनों का, H फिर T H, फिर T को ऐसे करेंगे HT, फिर T को T से करेंगे T। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया कुल संभावित परिणाम जिनकी संख्या 4। अब है हमसे पूछा है किसकी प्रायिकता, अधिक से अधिक एक पट, अधिक से अधिक एक पट की प्रायिकता पूछी है। अधिक से अधिक एक पट का मतलब क्या होता है विद्यार्थी, पहले मैं समझा देता हूं आपको। अधिक से अधिक एक पट क्या होता है, सुन लो। ये होता है जैसे मान लीजिए अधिक से अधिक एक का मतलब, पहले तो मैं आपको समझा देता हूं कि एक से ज्यादा नहीं भाई, अधिक से अधिक एक, बस एक से ज्यादा नहीं, है ना। जैसे आप मेरे घर पे आए, आप मेरे घर पे आए, मैंने आपको एक प्लेट में रसगुल्ले डालकर दे दिए भैया। अब मैंने उस प्लेट में रसगुल्ले डाल दिए 10, और आप 10 विद्यार्थी हो मेरे घर पे, तो मैं आपसे कहूंगा भाई अधिक से अधिक एक से अधिक नहीं लेना। तो इसका मतलब आपको एक से अधिक नहीं लेना, एक चल सकता है, दो ले लिए तो पिट जाओगे, एक से अधिक नहीं। तो देखिए विद्यार्थी, एक से अधिक नहीं का मतलब ये हो गया कि एक से ज्यादा नहीं और बिल्कुल भी नहीं लो। अगर एक भी नहीं लो 10 में से, नहीं साहब मेरी तो इच्छा नहीं है, तो मैं खुश हो जाऊंगा, एक रसगुल्ला बच गया मेरे पास। तो मतलब इसका मतलब ये होगा कि एक से अधिक नहीं, इसका मतलब एक ही लो, एक से अधिक नहीं, और एक भी नहीं लो तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। देखिए अधिक से अधिक एक पट का मतलब पट्टों की संख्या 0 हो और 1 हो। मतलब एक अधिक, एक तो होता है एक पट की, एक तो होता है एक पट। एक पट का मतलब ये होगा पट की संख्या एक ही होगी, ना तो एक से कम होगी ना एक से ज्यादा होगी। ये पर एक होता है अधिक से अधिक एक पट। इसका मतलब होता है कि पट्टों की संख्या एक से अधिक नहीं होनी चाहिए, संभावित परिणामों में एक ही पट होना चाहिए। और हाँ 0 पट भी हो सकते हैं, मतलब वो भी चलेगा जिसमें एक भी पट नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आप अधिक से अधिक एक रसगुल्ला खा सकते हैं, इसका मतलब एक से ज्यादा नहीं लेंगे। और अगर आप में से किसी विद्यार्थी ने मना कर दिया नहीं सर मैं तो एक भी नहीं लूंगा, तो बहुत अच्छी प्रसन्नता की बात है, इसका मतलब उसने रसगुल्ले कितने लिए 0। तो एक से अधिक एक, अधिक से अधिक एक पट का मतलब होता है 0 और 1, मतलब 0 पट, मतलब 0 पट का मतलब जिसमें पट्टों की संख्या बिल्कुल भी नहीं हो, और 1 पट का मतलब जिसमें एक पट हो। अब यह देखो यहां में दोनों चित्त है, तो यहाँ पट्टों की संख्या कितनी होगी 0, एक भी पट नहीं है। यहाँ एक पट है, यहाँ एक पट है, और ये 2 पट है। तो एक पट ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, लेकिन ये नहीं चलेगा 2 पट। क्यों? क्योंकि पट एक, अधिक से अधिक एक का मतलब एक से अधिक नहीं होनी चाहिए, इसमें एक से अधिक है। अब तुम कहोगे सर इसमें तो एक भी पट नहीं है, तो बहुत बढ़िया है भाई, पट्टों की संख्या कितनी है 0। तो मैंने ये बताया आपको अधिक से अधिक एक पट का मतलब पट, कुल संभावित परिणामों में से अपन को वो परिणाम ले रहे हैं जिनमें 0 पट हो। 0 पट का मतलब जिनमें पट्टों की संख्या एक भी नहीं हो वो भी चलेगा, और जिनमें एक पट हो वो भी चलेगा। और क्या नहीं चलेगा? जिसमें पट्टों की संख्या एक से अधिक है वो नहीं चलेगा, तो यहाँ एक से अधिक है। ठीक है विद्यार्थी, अब देखिए आप घटना के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितने हो गए? अनुकूल परिणाम अपने देखिए जरा, अपने हो गए अनुकूल परिणाम बराबर एक, ये 0 पट, अधिक से अधिक एक पट में क्या आएगा 0 पट। आप कहोगे सर यहाँ कैसे आया 0 पट? भाई ये दोनों चित्त हैं, पट है ही नहीं, तो पट्टों की संख्या इसमें 0 होगी, इसमें एक पट है, एक पट तो चलेगा कोई दिक्कत नहीं है, एक पट यहाँ भी चलेगा, लेकिन ये नहीं चलेगा। क्यों? इसमें पट्टों की संख्या एक से अधिक है। तो अनुकूल परिणाम हो गए मेरे 3। तो मेरी प्रायिकता आ गई अधिक से अधिक एक पट की, अधिक से अधिक एक पट की प्रायिकता का मान आ गया अपना, कितना आ गया स्टूडेंट्स? ये आ गया 4 कुल संभावित परिणाम और अनुकूल परिणाम 3। सूत्र के मुताबिक, सूत्र मैंने पहले लिख दिया, आप बार बार लिखना है, बार बार आपको लिखना है, आप लिख लेना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, आज इतना ही।